मनुष्य को अपने मन में अच्छा या बुरा विचार लाना अपने हाथ में है। चाहे तो अच्छा विचार आ सकता है सत्संग से, चाहे जैसे तैसे। देवकी तो कौन सबसे बड़ा सत्संगी है, क्योंकि देवकी का संग कर रहा है। देवकी वसुदेव के सामने हुआ है। ये प्रश्न होगा कि और जिस दिन देवकी का विवाह हुआ था उस दिन देवकी का साथ नहीं था, उसे था, लेकिन देवकी स्वयं ही कृष्णहीन थी ना, कृष्ण हृदय में नहीं थे। और कृष्ण से युक्त देवकी है तो उसका संग होने से कंस का चित्त बदल रहा है। ये असली सत्संग है। सत्संग का मतलब भक्त संग होता है, लेकिन वास्तविक सत्संग का अर्थ है वैष्णव संग, भक्त संग। तो वैष्णव और भक्त का मतलब ही है जिसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में कृष्ण है, उसका संग सत्संग कहा जाता है। तो भगवान का संग चाहे भगवान के भक्त का संग है, इसको सत्संग कहते हैं। लंदन में एक अद्भुत शब्द लोग बोलते हैं, सत्संग कभी नहीं कहते हैं, वो संगा कहते हैं। वो हमारे संगा में आता है, हमारे संगा में आता है, इसका अर्थ समझ लिया जाता है, लेकिन यही उन लोगों की भाषा है। पहले तो मैं नहीं समझा कि संगा में आता है मतलब, तो हमारे कार्यक्रम में आते हैं सत्संग में, तो कहे हाँ सत्संग। इस कारण के भक्त इसको इस शब्द का प्रयोग करते, संगा, संग को संगा कहते हैं। ये लगा वो सत्संग है। तो कंस आज वास्तविक सत्संग किया है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रभु शब्द निकले। समर्थ अपने कुविचारों को दबा दिया, अपने क्रूर विचारों को दबा दिया, जबकि कोई नहीं है, स्वयं प्रभु स्वयं ही इस विचार में आ गया है। प्रभु कंस स्वयं घोर तमाद भावात संनिवृत्त, इस घोरतम भाव से अपने भगनी के वध रूप पाप से निवृत्त हो गया, मारा नहीं, लेकिन आस्ते प्रतिक्षण तक जन्म हरे बैरा में बंद किया। उसका हरि से, विष्णु से वैर था। वैर की गांठ इतनी प्रबल थी कि अब वो उसके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। देवकी का वध नहीं किया, लेकिन कृष्ण के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा कि जन्म लेगा, इसके बाद मार डालेगा। भगवान के प्रति वैर नहीं रुक गया, देवकी के प्रति दया आ गई, पर देवकी नंदन के प्रति दया नहीं आई। प्रतीक्षा करने लगा कब जन्म होता है। श्रील प्रभुपाद एक प्रपोर्ट में लिखते हैं कि 2 दल प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण के जन्म की। एक देवताओं का दल, प्रभु जब जन्म लेंगे तो हम बधाई बजाएंगे, जन्मोत्सव रचेंगे, बहुत प्रकार की सेवा समर्पित करेंगे, भगवान का गुण गाएंगे, जस गाएंगे। और कंस प्रतीक्षा कर रहा था कि विष्णु जब जन्मेगा उसी दिन कत्ल कर दूंगा, उसे मार दूंगा। बच्चा रहेगा तो उसका बल कम रहेगा, मारने में दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए जन्म की प्रतीक्षा कर रहा है। श्रील प्रभुपाद जी भागवत के प्रपट में कहते हैं कि इसी तरह से कुछ नास्तिक लोग, दुष्ट लोग उस समय बोल रहे हैं इस कान की गति को रोकना चाहते हैं, क्योंकि इस कान में कृष्ण का जन्म हुआ है। तो वो सोचते थे कि मूवमेंट भी बंद हो जाए, ना चले। कई प्रकार की बाधाएं आए, लेकिन श्रील नृसिंहदेव की कृपा से सब खत्म हो गया। प्रभुपाद ये बात लिखते हैं। कई लोग जन्माष्टमी को ये भी प्रतीक्षा करते होंगे कि भगवान के जन्मोत्सव में बाधा दिया जाए, कोई विस्फोट किया जाए, किया जाए, वो किया जाए। जैसा आज का वातावरण सुनने में लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भगवान जन्म ले रहे हैं, सब जगह रक्षा करेंगे, सब जगह जन्मोत्सव मनाने वालों की भगवान रक्षा करेंगे। इस प्रकार कौन प्रतीक्षा कर रहा है। इतना आवेश था उसका कृष्ण में, वैर के कारण इतना मन का आवेश था, इतना मन का आवेश था कि एक सेकंड भी कृष्ण को भूलता नहीं था।
हमेशा कृष्ण की याद रहती थी। आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महिं चिन्तयामः हृषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत्। इतना आवेश था उसके मन का कि आसीन बैठा रहता था तब भी चिंतयानु हृषिकेशम, इंद्रियाधिपति श्री कृष्ण का ही चिंतन करता था, विष्णु का ही चिंतन करता था। वो हमेशा भय बना रहता था, कभी भी प्रकट होकर हमको मार सकता है, कभी भी प्रकट होकर मार सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है। बैठा रहता तो तभी आराम से नहीं बैठा रहता, हमेशा चिंतन हृषिकेशम, विष्णु का चिंतन करते हुए विकल रहता। आसीन संविषम, और कभी कभी लेटता था। नींद तो कभी आई नहीं उसको कई साल से, लेकिन लेटता था, ऐसे उसको संविषम कहते। पर चिंतन हृषिकेशम, विष्णु के विषय में सोचता रहता था, कैसे मारूंगा, कैसे करूंगा, कहीं घर ना आ जाए। कभी कभी अकस्मात बोल उठता था, खिड़की खुली नहीं है ना, वो अपने सेवकों को कहता था बंद करो, सिक्योरिटी सब ठीक है ना, इधर से उधर सोते समय में। इससे सिद्ध होता है कि निद्रा में नहीं जाता, क्योंकि सम विषम चिंतन है संभव नहीं है। निद्रा में हृषिकेश का चिंतन कर रहा था, ये दोनों बात गलत है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सम विषम चिंतन। लेटा रहता था तभी हृषिकेश का चिंतन, बैठा रहता था तभी तिष्ठन का अर्थ खड़ा रहना, खड़ा रहते समय, चलते समय हृषिकेश का चिंतन, भुंजाना खाते समय, एक एक कौर खाता था या पीबन, यहाँ तक कि कुछ पीता था, लस्सी या पानी, तब भी एक घुट पीने पर भय लगता था कहीं गिलास में से मत निकल आए। सुनता था कि वो खंभा से निकल गया था, एक बार हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, कोई पिलर से निकल आ रहे, इतना भयानक शत्रु, तो गिलास से निकल सकता है, वो भात में से निकल सकता है, रोटी में। ऐसे दुश्मन से परेशान हो गया मैं, कौन से इस तरह रात दिन चिंतन करता था। वैसा चिंतन कोई भक्त भी नहीं कर पाता है जितना कंस करता। इसीलिए नारद जी तो कहते हैं कि जथा वैरानो बंधे न मध्यस्तन्मयता लिया न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। राजस्वीय सभा में महाराज युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं, भगवान से बैर बांध करके जितना उनमें तन्मयता होती है, ये कंस आदि जितना तन्मय हुए हैं या शिशुपाल इत्यादि, जितना कृष्ण में तन्मय है उतना भक्ति योग से तन्मयता नहीं आती है। ऐसा नहीं कि मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ, नारद जी का इति में निश्चिता मति, ये निश्चित की हुई मेरी मति है। भक्ति योग से उतना मन नहीं लगता है जितना मन भगवान से बैर करने की। कौन बैर करेगा, तो रावण शिशुपाल कंस के ही जो संभव था। भक्ति ही करनी चाहिए। इस तरह से अपश्यत तन्मयम जगत, सारे विश्व को, एक एक वस्तु को विष्णुमय देख रहा था। विष्णु के अलावा कुछ उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। इसका मतलब न वो अच्छा से खा पाता था, न पी पाता था, न बैठ पाता था, न सो पाता था, क्योंकि विष्णु का चिंतन उसके लिए दुखद था, आनंदमय नहीं था। ये सोच करके वो मुझे मारेगा, वो विकल हो जाता था। या ज्ञान बस क्यों हो रहा है, मुझे मारेगा, मैं मरना नहीं चाहता, ये ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। कंस इस विचार में था। और इधर देवता लोग, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव मुख्य हैं, ये सब लोग आए कंस के कारागृह में अलक्षित। कंस का कोई सेवक इनको देख नहीं सकता था। वसुदेव जी और माँ देवकी ये दो देख सकते थे देवताओं को, उनको विजिबल थे।
दिखाई पड़ रहे थे, और कंस या कंस का कोई अनुचर या जेल में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकते। तो लोग आए कंस के कारागृह में,